खबर इंदौर से मिल रही, जहां प्रेमचंद गुड्डू की नाराजगी पर सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का इसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गुड्डू को अपेक्षा के अनुरूप पार्टी में सम्मान नहीं मिला। गुड्डू की अपेक्षा भी ज्यादा थी और उनकी उपेक्षा भी हुई। गुड्डू धैर्य रखते तो उनका नुकसान नहीं होता, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। इसके अलावा पार्टी से नाराजगी पर गुड्डू ने मुझसे चर्चा नहीं की, ये बातें कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेमचंद गुड्डू एपिसोड पर कही। एक तो अपेक्षा और एक उपेक्षा, दोनों बात है। उनकी अपेक्षा भी ज़्यादा थी और थोड़ी सी उपेक्षा भी हो गई उनकी। तो ठीक है, ये तो राजनीति में अब कुछ कह नहीं सकते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। थोड़ा उनको धैर्य रखना, तो उन्होंने धैर्य नहीं रखा, इतनी सी बात है। सम्मान नहीं मिला बीजेपी में, ऐसा नहीं बताया। मतलब ऐसा है कि वो अपेक्षा जो कर रहे थे, उस अपेक्षा के अनुरूप सम्मान नहीं मिला। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। यदि अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है तो फिर उपेक्षा लगने लगती है, और इसलिए थोड़ी सी तालमेल की कमी थी। थोड़ा सा धैर्य रखते प्रेमचंद गुड्डू जी, तो शायद उनका नुकसान नहीं। चलिए, ये बयान तब आया है जब प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी को गुड बाय कह चुके हैं। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ इंदौर से बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। पीयूष, अपेक्षाएं ज्यादा थीं जो पूरी नहीं हो सकी और उपेक्षा भी हुई, दबे अल्फाज में विजयवर्गीय ये बात भी मान गए हैं। देखिए, बिल्कुल सोहेल, कैलाश विजयवर्गीय जिनके बयान के कई मायने निकाले जाते रहे हैं, और वे एक ऐसे लीडर हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और आज उस वक्त जब उपचुनाव को लेकर पार्टी में हलचलें तेज हैं, और जो प्रेमचंद गुड्डू हैं, पूर्व सांसद, जो पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और अब उन्होंने भाजपा को भी गुड बाय कह दिया है। तो ऐसे में जब उन्होंने भाजपा छोड़ी है, इस्तीफा दिया है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उनका यही कहना है कि जो प्रेमचंद गुड्डू है, उनकी कहीं न कहीं यहाँ पर पार्टी में उपेक्षा भी हुई है। हालांकि उनकी कई अपेक्षाएं भी थी, ऐसा यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। और एक सलाह भी उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर सोहेल दी है कि अगर प्रेमचंद गुड्डू कुछ धैर्य रखते तो उनका नुकसान नहीं होता है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के सामने के आने के बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि बीजेपी में अब कहीं न कहीं यहाँ पर इस बयान को लेकर मंथन होगा, और क्या वाकई में यहाँ पर उपेक्षा प्रेमचंद गुड्डू की हुई है, यह भी बात यहाँ पर अब कहीं न कहीं सियासी गलियारों में ये सवाल भी उठ रहा है। बहरहाल अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान किस तरीके से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में नया रंग लेकर आता है, देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उपचुनाव को लेकर और खास करके जो प्रेमचंद गुड्डू है, उनकी पार्टी को छोड़ने को लेकर भाजपा में और मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान जरूर शुरू हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा सोहेल। चलिए, वो अगर धैर्य रखते तो फिर शायद कुछ उनकी अपेक्षाएं पूरी की जा सकती थीं, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू तो 9 फरवरी को ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।